प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग वचन 14वां। राधा स्वामी शरण सुरत शब्द धारण सर्व दुख निवारण। महिमा और बड़ाई राधा स्वामी मत की, जो कुल मालिक का सच्चा मत है और बगैर जिसके धारण करने के किसी जीव का सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। दुनिया और दुनियादारों के हाल पर नजर करने और गौर करके विचार करने से मालूम होता है कि सब जीवों के मन में एक किस्म की चाह या तड़प वास्ते बड़े से बड़े सुख और बड़े से बड़े दर्जे और बुजुर्गी और ज्यादा से ज्यादा धन और माल और भारी से भारी ताकत के हासिल होने के वास्ते लगी रहती, और चाहे जिस कदर सामान हासिल हो जावे फिर भी थोड़ी बहुत चाह वास्ते उसकी ज्यादती और तरक्की के बनी रहती। और जब किसी किस्म की तकलीफ और दुख या कोई सख्त मुसीबत या रंज या बीमारी आयद होती है तो उस वक्त जीव तहे दिल से यानी अंतर के अंतर से चाहते हैं कि कोई ऐसी ताकत उनको मिले या कोई ऐसी मदद उनकी करे या कोई ऐसी दवा देवे कि जिससे वो दुख या मुसीबत या तकलीफ जल्द दूर हो जावे या कम हो जावे। और जब कोई ऐसा मददगार नहीं मिलता तो लाचार होकर मन ही मन में चुप हो जाते हैं और मुसीबत को जैसे बने तैसे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक किस्म की तड़प और चाह वास्ते मिलने मदद के बनी रहती है। पहली किस्म की चाह जो सुख वगैरह की प्राप्ति के लिए उठती है, उसके पूरा करने के लिए अनेक तरह के जतन और अनेक तरह के काम और अनेक तरह की मेहनत जीव उम्र भर करते हैं। यानी सुनकर, पढ़कर और देखकर जब और जहां जिस किसी को किसी काम या किसी मामले में या किसी विद्या और हुनर और कार्य और कारीगरी और सौदागरी और सफर वगैरह में विशेष फायदा हुआ या मान बढ़ाई और दौलत और हुकूमत और दर्जा मिला है, तो और जीव भी उसी मुआफिक कार्रवाई करके वैसा ही फायदा और दौलत और दर्जा हासिल करना चाहती। और जब एक धंधे या काम में पूरा फायदा नहीं हुआ तो दूसरा धंधा शुरू करते हैं, यानी बराबर कार्रवाई अपनी जो मतलब के मुआफिक न होवे या उससे पूरा फायदा न मिले बदलती रहती। और इसी तरह के फिक्र में कि ये काम करना चाहिए और वो छोड़ना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए और उसको घटाना चाहिए, रात दिन लगी रहती। और चाहे सब काम उनके मतलब के मुआफिक बनते जावें तो भी चाह ज्यादा से ज्यादा तरक्की की उनके मन में बनी रहती और उनको निचला यानी आराम से नहीं बैठने देती है। और इसी किस्म के ख्यालों का हुजूम उनके मन में हर रोज बना रहता है और उनको किसी तरह चैन नहीं लेने देता है। ये हाल कुल जीवों का है, चाहे वे गरीब हैं या अमीर या राजा महाराजा या आलिम और फाजिल या भारी हुनर वाले या मूर्ख और नादान। और संग और सोहबत और दुनिया का तमाशा ऐसे ख्यालात और चाहों को बढ़ाता रहता है और नए नए ख्याल और चाहें पैदा करता है। खुलासा यह है कि सब जीव अनेक किस्म के ख्यालों और कामों और बखेड़ों में हमेशा लिपटे रहती हैं और ऐसे कामों की कसरत में उनको कभी वक्त इस बात की सोच और विचार करने का भी नहीं मिलता कि क्यों बावजूद हासिल होने बहुत से सामान के
उनके मन में तृष्णा और नई नई चाहें दुनिया की तरक्की की बनी रहती और पैदा होती जाती और बेशुमार जी इसी हालत में उम्र भर पछते और खपते रहते और आखिर को मौत के वक्त यहाँ से खाली हाथ जाते हैं। यानी जिस सामान के हासिल करने में उन्होंने अपनी सारी उम्र खर्च की, उनमें से कोई भी उनका आखिर वक्त पर संगी और मददगार नहीं होता और न मौत या तकलीफ के वक्त धन और माल और हुकूमत और लियाकत और इल्म और अकल और कुटुंब और परिवार और फौज और लश्कर उनका संगी और मददगार होता है। रंज और अफसोस के साथ जान देते हैं और सब सामान यहाँ का यहीं छोड़ जाती है। अब दूसरी किस्म के ख्यालों का जिक्र किया जाता है, यानी दुख और मुसीबत के दूर करने के वास्ते अनेक तदबीरें सोचते हैं और काम में लाते हैं, जैसे दवा दारू करना, अपने अपने अकीदे और निश्चय के मुआफिक मालिक या देवताओं या पैगंबरों और औलियाओं और महात्माओं और जादूगरों और भूत पलीत और चुड़ैल वगैरह से मदद मांगना और मुकामात मुतबरक व तीर्थ व दरियाओं और कुओं पर जाना और वहाँ के रस्म और दस्तूर के मुआफिक कार्रवाई करना और तावीज और गंडा और किस्म किस्म के पत्थर लकड़ी वगैरह को गले में डालना या बाजू पर बांधना और निशान या कोई चीज महात्माओं और औलियाओं की अपने संग वास्ते हिफाजत के रखना या कोई नाम या मंत्र या शब्द का पढ़ना और जाप करना या कोई खास पूजा अपने मकान पर या किसी खास मंदिर या मस्जिद या मजार या गिरजा या किसी खास मुकाम में जाकर करना या किसी फकीर या साधु या खुदा परस्त लोगों से इल्तिजा करना और मदद मांगना या दान और पुण्य और खैरात करना और मोहताजों को खिलाना पिलाना या किसी देवता और महात्मा के वास्ते नजर न्याज बोलना और ज़ियारत का वादा करना वगैरह वगैरह। और जब बावजूद इन तदबीरों के फिर भी मुसीबत या तकलीफ दूर न होवे तो लाचार होकर खामोश हो रहते हैं और उस तकलीफ और मुसीबत को जबरन और कहरन सहते हैं। फिर भी आखिर वक्त तक दिल में ऐसी चाह और तड़प लगी रहती है कि कोई उनकी तकलीफ को जैसे बने वैसे दूर कर देवे या घटा देवे और जब कोई इलाज पेश नहीं जाता तो लाचार होकर किस्मत या नसीब या अपने पिछले अगले एमालों का नतीजा यानी फल समझकर या मालिक की मर्जी ऐसी ही जानकर ज्यों त्यों रो पीट कर सब्र करती। गरज के कुल जीव इस दुनिया में सुख और बड़ाई की प्राप्ति की चाह और फिक्र में और भी तकलीफ और दुखों के दूर करने या घटाने के ख्याल और सोच में हमेशा सरगर्दा रहते हैं। लेकिन जो जतन और तदबीर के वे काम में लाते हैं, चाहे उनसे थोड़ा या पूरा फायदा हासिल होवे, फिर भी सुख की चाह और तकलीफ और दुखों का खौफ और चिंता उनके मन से दूर नहीं होती। इस दुनिया में ऐसी हालत का कोई इलाज न देखकर बाजी लोग परमार्थ यानी मजहब की तरफ इस उम्मीद पर रुजू लाए कि वहां से कोई सहारा ऐसा मिले कि जिससे दुनिया की तरक्की और तृष्णा की तपन से बचें और ऐसे स्थान का पता लगे कि जहां पहुंचकर परम सुख को प्राप्त होवें और फिर कोई चाह बाकी न रहे और ऐसी जुगत मालूम होवे कि जिससे तकलीफ और दुखों का असर कम व्यापे और रफ्ता रफ्ता उनसे पीछा छूट जावे। जब इस तरह बाजी लोगों ने
मजहबी तहकीकात और तलाश शुरू की, तब उसमें बहुत सी दिक्कतें पेश आईं। यानी पहले तो कितने ही मजहब नजर आए और फिर उनमें आपस में ना इत्तेफाकी दिखलाई पड़ी कि एक दूसरे को गलत या ओछा बतलाता, और मालिक के वजूद की निस्बत भी बहुत सा इख्तिलाफ पाया गया कि कोई किसी को और कोई किसी को मालिक करार देता और कोई मालिक के वजूद से बिल्कुल मुनकिर है। ऐसी हालत मजहबों की देखकर बहुत से शक और संदेह सच्चे खोजी के दिल में पैदा हुए, और जब उसने तहकीकात शुरू की और वास्ते दूर करने अपने भरमों के थोड़े सवालात किए, तो उनका जवाब पूरा किसी मत में न मिला। इस सबब से जैसी चाहिए वैसी तसल्ली नहीं हुई, पर लोगों के तान और तशने का खौफ करके जिस मजहब में कि जो पैदा हुए या जिसको किसी सबब से उन्होंने इख्तियार किया, उसी में चुप होकर जाहिरी तौर पर लगे रहे, पर दुनिया के दुख सुख की हालत और कैफियत उनकी नहीं बदली और न पूरा सहारा उनको तकलीफ और दुख की हालत में मिला। ये बात जाहिर है कि कसरत से लोग बेइल्म और नादान हैं और दुनिया के सुखों को भोगने और उनके वास्ते नई नई चाह उठाने में ऐसे मशगूल हैं कि उनको कभी सुध भी इस बात की नहीं आती कि कोई इस दुनिया का सच्चा और कुल मालिक है और उससे उनका क्या रिश्ता है, और उनको एक दिन देह और दुनिया के सामान और कुटुंब परिवार को जरूर छोड़ना पड़ेगा। यानी एक दिन मौत जरूर आवेगी, फिर बाद मरने के क्या हाल होगा इसकी उनको खबर भी नहीं और न दरियाफ्त करने की ख्वाहिश है। और जो कि इस किस्म के जीव हमेशा यानी जिंदगी भर इंद्रियों के भोगों में गिरफ्तार रहते हैं और नई नई चाहें उठाकर हमेशा मेहनत करते रहते हैं, और इसी किस्म के लोगों का उनको संग रहता है, तो ऐसी चाह और आदत और स्वभाव और अपने कर्मों के मुआफिक बारंबार ऊंच नीच देशों और जोनों में पैदा होकर हमेशा देहियों के संग दुख सुख भोगती रहेंगी, और इन ऊंच नीच देशों में बैकुंठ और बहिश्त और स्वर्ग और मृत्यु लोक यानी ये दुनिया और नर्क और जहन्नुम वगैरह शामिल हैं। सच्चे खोजी लोग हमेशा कम पैदा होते हैं और उनको जब तक कि पूरी कैफियत किसी मजहब की न मालूम होवे कि जिससे तसल्ली और इत्मीनान हो जावे, तब तक उनका खोज हमेशा जारी रहता है। यानी वे हमेशा ख्वाहिशमंद रहते हैं कि कोई उनको सच्चे मालिक का सच्चा पता और भेद बतावे, और जब कोई भेद देने वाला मिल जावे तो उससे निहायत खुश होकर मिलते हैं और उसके वचनों को गौर और तवज्जो के साथ सुनते हैं और मगन हो जाते हैं। ऐसे खोजियों की दो किस्में हैं। एक तो बहुत से हालात मजहबी जो कि मालिक के भेद में दाखिल हैं जानना और समझना चाहते हैं, और जब उनके संदेह और सवालों के इत्तेफाक से किसी भेदी से मिलकर पूरे जवाब मिल जावें, तब उनके मन में एक किस्म की शांति आ जाती, लेकिन ये इरादा नहीं होता कि अब उस सच्चे मालिक का उसके निधाम में पहुंचकर दर्शन करें, क्योंकि अभी मन उनका दुनिया के भोग और विलास और मान बढ़ाई वगैरह का ख्वाहिशमंद है और उस ख्वाहिश को छोड़ना या कम करना नहीं चाहता है। दूसरी किस्म के खोजी को दर्दी कहना चाहिए। उसके दिल में सिवाय दरियाफ्त करने खास मजहबी बातों और भेद मालिक के एक किस्म की तड़प वास्ते देखने हाल कुदरत के और निजधाम में पहुंचकर
حاصل کرنے آنند اور بلاس درشن کل مالک کے لگی رہتی، اور وہ تڑپ کسی صورت میں جب تک کہ اس کو جگت چل کر ملنے مالک کی سکھائی نہ جاوے اور وہ اس کے موافق چلنا شروع کر کے اپنے گھٹ میں کچھ رس اور آنند نہ پاوے، کم یا دور نہیں ہوتی۔ اس دوسری قسم کے کھوجی دردی کو جس وقت کہ کوئی بھیدی ابھیاسی ملے گا وہ اس کے ساتھ فوراً محبت کرے گا اور جگت چلنے کی دریافت کر کے ابھیاس میں لگ جاوے گا، اور تھوڑا بہت رس اور آنند انتر میں پا کر دن دن اس کی پریت اور پرتیت چرنوں میں کل مالک رادھا سوامی دیال کے اور بھی ان کے پریمی ابھیاسیوں میں بڑھتی جاوے گی۔ ایسا کھوجی کسی پچھلے مہاتماؤں کے قول یا کسی مذہبی کتاب کے حوالے کا محتاج نہیں رہتا، وہ اپنی پریت اور پرتیت سچے مالک کے چرنوں میں اور بھی سورت شبد کے ابھیاس میں اپنی علمی اور عملی تحقیقات سے پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ پریت اور پرتیت ایسی مضبوط ہوگی کہ کوئی اس کو کسی طرح بھرما نہیں سکے گا اور نہ اس کو اپنے کام یعنی ابھیاس سے ہٹا سکے گا۔